हेलो दोस्तों, वेलकम टू अज्ञे अर्थमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि वाटर कूलर जो हम नॉर्मल कूलर यूज़ करते हैं वो कैसे वर्क करता है। इसको समझने से पहले इसके मेन पार्ट्स को समझ लेते हैं। जैसे कि ये दिखाया जा रहा है, इसको कहते हैं मोटर, फैन मोटर, और जो दूसरा दिखाया गया है उसे कहते हैं वाटर पंप। ये दो ही मेन काम करते हैं कूलर के फंक्शन में। आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि वाटर कूलर कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि कूलर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो कूलर के हमने मेन पार्ट समझ लिए कि जो अंदर की तरफ फ़ैन लगा होता है जो हमें हवा देता है, ठीक है, वो फ़ैन मोटर हो गई। ठीक है, और नीचे की तरफ एक पंप लगा होता है, ठीक है, छोटा सा, जो कि क्या करता है, वाटर को सर्कुलेट करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी जो साइड में जालियाँ लगी होती हैं जिसमें भूसा टाइप का कुछ लगा होता है, तो उसमें क्या करता है, उसको वेट करने का काम करता है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि जैसे आपने घर में एग्जॉस्ट देखा होगा, तो एग्जॉस्ट ऐसा हो गया, ये पंख हो गए इसके। ठीक है, ये जब मूव करता है, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे की तरफ एक कमरा है, तो ये क्या करेगा, अंदर की जो हवा होगी, अंदर की जो हवा होती है उसको क्या करता है, बाहर कर देता है। ठीक है, जिस तरफ का मुंह होगा तो क्या करेगा, अंदर की हवा को, घर के अंदर की जो हवा होती है उसको बाहर कर देता है। एग्जॉस्ट में क्या होता है, अंदर गर्म हवा होती है। एग्जॉस्ट में क्या होता है, अंदर कौन सी हवा होती है, गर्म हवा। इसको हवा को क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट बाहर की तरफ कर दे रहा है, ताकि जिससे क्या हो, हमारे घर का अंदर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। इसलिए तो हम एग्जॉस्ट चलाते हैं। ठीक है, वही काम एग्जॉस्ट, यहाँ पर भी एक एग्जॉस्ट की तरह पंप लगा होता है, जो कि क्या करता है कि कूलर में बाहर की तरफ से हवा होती है। जैसे कूलर का हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी कूलर हो गया। ठीक है, यहाँ ये पंप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ वाटर वाली जो पंप है वो लगा हुआ है, ऐसे करके ये ऊपर आता है, फिर ऐसे करके ये जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इस तरफ जाली टाइप की होती है पीछे, ठीक है, जिसमें वो होता है। और फिर क्या करता है, ये जब ये रोटेट होता है, मैं इसको किसी और से शो कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए जब ये रोटेट होता है ऐसे करके, तो ये बाहर जो हमारे वातावरण है इससे क्या करता है, हवा को सक करता है, खींचता है। ठीक है, हवा को सक किया और इसे कहाँ पे फेंकेगा, हमारे रूम के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं एक रूम बना देता हूँ, ये इससे मैं एक रूम बना देता हूँ। जैसे ये हमारा एक रूम हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, ये रूम हो गया। ठीक है, रूम की तरफ अंदर की तरफ क्या कर रहा है, हवा को फेंक रहा है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एग्जॉस्ट का काम, ये जो हमारी मोटर है, फैन मोटर है, अगर वो उसका काम एग्जॉस्ट की तरह है, ठीक है, तो हम इतना बड़ा कूलर क्यों लगाते हैं, हम उसकी जगह पे एग्जॉस्ट क्यों नहीं लगा लेते। जब हमें सक ही करना है एयर को, बाहर की एयर को अंदर कमरे में सक करना है, तो हम कूलर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम उसकी जगह पर एग्जॉस्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे। चलिए अब समझते हैं कि प्रिंसिपल है क्या बेसिक। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कूलर में जो चारों तरफ से बंद होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे करके जालियाँ होती है, जाली, इसके अंदर भूसा होता है। ठीक है, घास फूस जिसका भी होता है वो लगा होता है, जिसको गीला ऊपर से पाइप द्वारा गीला किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ऐसे करके पाइप लगा होता है, फिर यहाँ से पानी ऐसे से जाता है, ऐसे से इसको गीला करता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, ये पानी जो सर्कुलेट हो रहा है, जो पंप यहाँ पर होता है नीचे की तरफ, मैंने जो आपको बताया वाटर पंप, इसको ऊपर की तरफ वाटर को सर्कुलेट करा। ठीक है, एक इस तरफ करा और एक इस तरफ करता है, ऐसे तो करता है।
वाटर पंप सर्कुलेट करता है। इसने क्या करा कि पानी को ऊपर भेजा, ठीक है। पानी से क्या हुआ, ये पूरी सतह गीली हो गई, ठीक है। ये पानी कैसा था, ये पानी गर्म पानी नहीं था, ये कैसा था, ठंडा। ठंडा ना होगा, थोड़ा बहुत ठंडा हो सकता है, ठीक है, पर वो गर्म नहीं है, ठीक है। अगर गर्म होगा तो उसका मैं आपको बता दूंगा कि क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी मान लीजिए ठंडा पानी है, ठीक है, गर्मी के दिन है, और गर्मी के दिनों में आपको पता है कि बाहर की एयर कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। आपको पता है ये पानी ने क्या करा, इस पूरी सतह को ठंडा कर दिया, ठीक है। ठंडा 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 हो गया पानी से, ठीक है, पूरा वो। फिर क्या हुआ, अब बाहर से क्या हुई, गर्म एयर। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इससे ब्लैक से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फैन मोटर लगी है, ठीक है। अब ये क्या हुई, घूमी, तो इसने क्या करा, एयर को सक करा, तो बाहर से एयर आएगी, ठीक है। ये ऐसे करके है पूरा डायग्राम, ठीक है, ऐसे करके जब ये घूमा तो क्या हुआ, एयर सक करी इसने। एयर सक करने से क्या हुआ, बाहर की जो गर्म हवा थी वो अंदर आएगी, खींचेगी, तो बाहर की जो गर्म हवा थी वो अंदर खींचने लग गई, ठीक है। अब अंदर जैसी खींची, जैसे ये इस सरफेस पे आई, किस सरफेस, इस सरफेस पे जहाँ पानी गीला हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंदर का पानी ठंडा है, ठंडा, और ठंडे में जब एक गर्म हवा मिली, ठीक है, ठंडा गर्म होने से क्या हुआ, जैसे आप देखेंगे कभी भी ठंडा गर्म जब ऐसे मिलता तो एकदम से ही ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो ऊष्मा जैसे निकली वो कौन सी, ठंडी ऊष्मा होती है, ठीक है, हीट जो निकलती है, ठीक है, स्टीम के रूप में, तो वो कैसे हुई, ठंडी हुई। तो अब कौन सी, अब देखिए ये जो पंप है, जो मोटर है, मोटर खींच रही है, ये जो मोटर है, फैन मोटर हवा खींच रही है, और ये गर्म जब ठंडी से मिली तो कैसे हुई, ठंडी स्टीम पैदा हुई, ठीक है, यानी कि ठंडी टाइप की हीट पैदा हुई। और वही हीट हमें इसने क्या करा, इसने क्या कर लिया, सक कर लिया, हमें दे दी, ठीक है। और वही ठंडी ठंडी हीट हमें लगी, और हमने कहा कि अरे वाह, कूलर ठंडी हवा दे रहा है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था, बेसिक प्रिंसिपल था बाहर की पहले गर्म, इसको सही से शो कर देता हूँ एक मिनट, गर्म हवा थी बाहर की, ठीक है। ये यहाँ पर वाटर का वो था, जो हमने बाहर का उसका ब्लॉक था, ठीक है, उसमें जो हमने घास वाला जो भूसा वूसा लगा रखा था, जो वो एक शीट आती है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, पानी के द्वारा हमने इसको सरफेस को ठंडा कर लिया। जब ये दोनों मिले, जब ये दोनों क्या हुआ, मिले, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, ठंडी हीट पैदा हुई, ठीक है। अब ये ठंडी हीट कहाँ जाएगी, ठंडी हीट जाएगी, ठंडी हीट कहाँ जाएगी, ठंडी हीट को क्या होगा, अभी क्या हुआ, देखिए ये क्या हुआ, ठंडी हीट स्टीम के रूप में वो पैदा हुई। अब ठंडी हीट तो पैदा हो गई, ठीक है। अब ये जाएगी कहाँ, अब देखो उसके आगे, देखो उसके आगे क्या लगा होता है, यहाँ पर लगा है मोटर, ठीक है। मोटर क्या कर रही है, सक कर रही है, तो सक क्या करेगी, जितनी भी ठंडी हीट होगी इसको सक कर लेगी और इसे कहाँ दे देगी, कमरे में, ठीक है। बस यही था इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है, सिंपल, अगर देखिए, अगर आपकी पानी की मोटर नहीं चल रही है, ठीक है, अगर आपके पानी की मोटर नहीं चल रही है तो इसका मतलब क्या है, वो जो काम कर रहा है कूलर, वो एग्जॉस्ट की तरह काम कर रहा है। एग्जॉस्ट की तरह मतलब वो बाहर की एयर को सक कर रहा है और ठंडी और अंदर नॉर्मल दे रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, जैसे कि बारिश के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो आप उस टाइम आपको अपने रूम को ठंडा करने के लिए वाटर जो होता है, ठीक है, अगर आप मोटर चला देंगे, जो पंप वाटर पंप चला देंगे उसमें, ठीक है, ऑन कर देंगे, तो क्या होगा, आपका कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और आपको नॉर्मल चाहिए तो आप वाटर पंप को बंद कर दीजिए, ठीक है, नॉर्मल एयर सक कर लिए, तो क्या होगा, एग्जॉस्ट की तरह काम करेगा, बाहर की ठंडी हवा को अंदर सक कर देगा, ठीक है, तब भी आपका नॉर्मल चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका पंप नहीं चल रहा है गर्मी के दिनों में, तो वो क्या करेगा, एग्जॉस्ट की तरह काम करेगा, यानी कि मेन काम किसका है, पंप का। पंप क्या कर रहा है, उसकी दीवारों को चारों तरफ से ठंडा कर रहा है पानी से, ठीक है, और बाहर से जो हवा आ रही है दीवारों को क्या करता है, चारों तरफ से ठंडा करता है, ठीक है, और बाहर से
जो हीट आती है उसके साथ मिक्स होके क्या करता है, उसके साथ मिक्स होके ठंडी ठंडी हीट पैदा करता है, और यही हीट को हमारा मोटर क्या करती है, सक करके हमें हवा देती है। ठीक है, तो यही था, समझना था कि क्या क्या यूज़ है क्या नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।